जब मैंने अपनी नई नई गार्डनिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्ट हुई थी सक्यूलेंट्स को लेकर के कि वाओ मैं तो सक्यूलेंट्स की खेती करूंगी। तो मैं ढेर सारे सक्यूलेंट्स उठा के लाई थी, 40-50 सक्यूलेंट्स एक साथ लेके आई थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो कि उसमें सारे भर भर के सक्यूलेंट्स ही लगे हुए हैं। और एक ब्लेंडर मैंने बहुत अच्छा किया था, जिसके लिए आप ताली बजा सकते हो। मैंने सबको सिरेमिक में लगाया था, और वो भी इतने बड़े बड़े सिरेमिक में। और एक गलती और, सबको मिट्टी में लगाया था। लेकिन अब मैं प्रो हो चुकी हूँ सक्यूलेंट को कैसे हैंडल करना है, किस तरह का टेम्परेचर, वेदर, सॉइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की रिक्वायरमेंट होती है, अब मैं जान चुकी हूँ। तो अब मेरे पौधे जो है वो मरते नहीं है। तो सक्यूलेंट्स अपने लीफ के अंदर या फिर अपनी बॉडी के अंदर, मैं बॉडी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैक्टस भी रखा है, तो कैक्टस भी एक तरह का सैक्यूलेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास हवरथिया भी रखा है, तो ये भी एक तरह का सैक्यूलेंट है। तो जितने भी सैक्यूलेंट्स होते हैं ना, वो सारे अपनी बॉडी के अंदर या फिर अपनी लीफ के अंदर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी रखाते हैं, और उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। वाटर कंटेंट इसलिए हाई होता है क्योंकि ये जो प्लांट है वो नेटिवली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। जैसे डेजर्ट हो गया, ठीक है। अभी तो हमारा जो गर्मी हमारा मतलब नॉर्मली हमारे इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी अगर गर्मी आती तो भीषण ही होती है। तो अब आप इस प्लांट को बहुत ईजिली लगा सकते हो। लेकिन ये वहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशली नेटिव वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब हद से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अब दूसरी बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो मैं आज बहुत बड़ा भ्रम लोगों का दूर करने वाली हूँ कि सक्यूलेंट्स हमेशा लाइट प्रिफर करते हैं। आपके घर के अंदर अगर सक्यूलेंट रखा है, इंडोर कंडीशन में रखा है, टेबल टॉप पे रखा है, या फिर ऐसे कहीं पर भी रैक है वहां पर अगर रखा है, लाइट नहीं आ रही है वहां पे अच्छे से, तो उसको निकाल के बाहर करो। आप बाहर बालकनी में लगाओ उसको, या फिर आप जहाँ पे बहुत अच्छी ब्राइट सनलाइट आती है वहां पर उसको लगाओ, क्योंकि इसको 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर आपने इसको इंडोर रखा है तो ये वहाँ पे परफॉर्म बिल्कुल अच्छे से नहीं करेगा। तो दूसरी थंब रूल हो गया कि आपको इसको सनलाइट बहुत अच्छी देनी है। तीसरी अगर हम बात करें इसकी वाटरिंग की, तो वाटरिंग देखो हमेशा सक्यूलेंट ना, कभी भी आपका सक्यूलेंट जो है वो अंडर वाटरिंग से नहीं मर सकता, ओवर वाटरिंग से हमेशा मरेगा। मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट अपने मारे हैं, जैसे मैंने अपने बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको कि क्या क्या कहानी रही है मेरी। तो कभी भी आपको ना ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। 1 महीने के अंदर आप अगर पानी दे रहे हो तो भी सक्यूलेंट जिंदा रह सकता है। जी हाँ, आप अगर 1 महीने भी उसको पानी नहीं दोगे तो वो सीधा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको रेगुलरली वाटर किया, हर दूसरे दिन अगर आप उसको पानी दे रहे हो, उसकी मिट्टी गीली रह रही है, तो रूट रॉट होगा, और भाई साहब 2 दिन के बाद ही ना आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा, और उसके बाद फिर देयर इज नो गोइंग बैक, आप उस प्लांट को नहीं सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लांट की प्रोपोगेशन की। तो देखो प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कुछ प्लांट्स का ना थोड़ा सा ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है। जैसे मैं बात करूँ अपने हवरथिया प्लांट की, तो ये मेरे पास 2 साल से प्लांट है। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये प्लांट, और ये काफ़ी बड़ा था एक्चुअली, और वो मैंने सिरेमिक में लगाया था, तो मैंने उसको तोड़ दिया। मतलब वो खुद ही गिर गया था, बारिश आई थी। तो हुआ ये था कि ये बच्चा है उसका, जो बड़े प्लांट है उसका बेबी है। तो ये बेबी इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको क्योंकि जो बड़ा प्लांट था उसके साइड से ना छोटे छोटे पप्स निकल रहे थे। तो छोटे छोटे जब पप्स निकलते तो उसको निकाल करके मैंने एक दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लिया। तो अब ये बन चुका है, ये है मदर प्लांट बन चुका है। और जो एक और मदर प्लांट था वो तो ऑलरेडी डैमेज हो गया है। तो ये ही एक मेरे पास बचा है। जो एक बड़ा प्लांट मेरे पास था उसके अंदर एक बारी में ना साइड से 2-3 ऐसे बेबीज निकलते हैं। तो ये मैंने हवरथिया का बताया आपको। अब अगर हम बात करें कैक्टस की, तो जो ये कैक्टस है ये भी ना साइड से ग्रोथ शो करता है। मतलब इसमें से भी, अभी तो ये सॉइल के अंदर थोड़ा सा धंसा हुआ है तो मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, पर इसके साइड से भी छोटे छोटे पप्स निकलते हैं। तो उसको भी आप निकाल के सेपरेट करके अगर सॉइल में लगाओगे तो आपका जो प्लांट है वो प्रोपोगेट हो जाएगा। इस तरह के प्लांट्स आपने बहुत कॉमनली नोटिस किए होंगे। तो इनको लीफ प्रोपोगेशन करना बहुत इजी है। आप देख सकते हो मैं नर्सरी गई थी तो भैया ने सॉइल कितना ड्राई रखा है, और जो लीफ गिर जाती है ना, ये 4-5 दिन के बाद इसको ऐसे आपको सुखानी होती है, और उसके बाद फिर इसमें से खुद ब खुद रूट्स आएंगे और उसको आपको सॉइल में लगाना है। और ये जो था मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिट्टी में लगा रखा है और इसलिए ओवर वाटरिंग की वजह से डैमेज हो गया पूरा। लेकिन फिर भी इसके जो पप्स निकले आप प्रोपोगेट कर सकते हो सॉइल के अंदर। और ये इसमें से छोटे छोटे बेबीज निकल रहे हैं, इसको भी अलग से गमले में निकाल के प्रोपोगेशन हो सकता है। अब बात आती है कि इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। तो देखो नाम है वो तो सॉइल मिक्स, लेकिन उसमें ज़्यादा सॉइल होता नहीं, उसमें होता मेनली कोकोपीट है। तो आपको यूज़ करना है कोकोपीट, गार्डन सॉइल थोड़ा सा, फिर आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद आपको यूज़ करना है इसके अंदर थोड़ी सी सैंड। अदर चीज़ें भी होती हैं जैसे परलाइट होता है, आप चाहो तो यूज़ करो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यूज़ करो ही करो तो ही आपका प्लांट बड़ा होगा। मतलब ऐसे भी आप प्लांट को लगा दोगे तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। मैंने किया है क्योंकि ऐसा।
अब अगर मैं पॉट सिलेक्शन की बात करूँ कि टेराकोटा का होना चाहिए, सिरेमिक का होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगी कि सिरेमिक तो नो, अगर आप बिगिनर हो तो आप हमेशा प्लास्टिक या फिर टेराकोटा के लिए जा सकते हो, लेकिन हमेशा छोटा पॉट ही आपको यूज़ करना है सकुलेंट के लिए। बड़ा आप चाहो तो मतलब डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें ड्रेनेज का थोड़ा इशू होता है, इसलिए मैं आपको छोटे पॉट का हाईली रिकमेंड करूंगी। स्पेस भी कम लेते हैं छोटे पॉट, और क्यूट भी दिखता है अगर आप छोटे पॉट के अंदर उसको लगाओगे। मल्टीपल अगर आपने क्रैक के अंदर अपना सकुलेंट्स को अरेंज करके रखा है तो छोटे पॉट्स में बहुत ही सकुलेंट्स क्यूट लगते हैं। आप ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, 3-4 इंच की अगर आपकी ट्रे है तो आप ट्रे के अंदर भी मल्टीपल सकुलेंट्स को लगा सकते हो, मल्टीपल वैरायटी के सकुलेंट्स उसके अंदर लगा सकते हो, तो उसके अंदर भी आपका जो प्लांट है बहुत ईजी ग्रो करेगा। रूट्स जो है वो इतनी डेप्थ में जाती नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्लास्टिक या तो टेराकोटा का पॉट का सिलेक्शन करो, और आप हमेशा सॉइल मिक्स बहुत अच्छा बनाओ, ताकि कोई भी प्लांटर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा हो उसमें। सारी इन्फॉर्मेशन थी सकुलेंट से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे बेझिझक आप कमेंट में डाल सकते हो और मुझसे कुछ भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हो। और मैंने ऑलरेडी जेड के बारे में और एलोवेरा जो कि सकुलेंट है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे बनाई गई है, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।